नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ धीरे धीरे अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। कहीं चाकूबाजी तो कहीं दुष्कर्म की वारदात सामने आ रही है। कानून व्यवस्था तो ऐसी है कि प्रदेश में बच्चे भी सुरक्षित नहीं। वहीं इस बीच कुछ अपराध ऐसे भी हैं जो थाने तक ही नहीं पहुंच पाते। और एक तरफ छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष की न्याय यात्रा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस न्याय यात्रा से अपराध में लगाम लगेगी? वहीं सवाल यह भी है कि प्रदेश में आखिर क्यों अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। आज कांग्रेस की न्याय यात्रा का दूसरा दिन रहा और आज की न्याय यात्रा भी बलौदाबाजार में ही देखने को मिली। कांग्रेस इस न्याय यात्रा के जरिए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस बात से परेशान है कि न्याय यात्रा में कांग्रेसी नेता साथ क्यों नहीं, जबकि प्रदेश में अपराध का ग्राफ हर दिन बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। किनारे से बैठे थे गली में हैं और पता नहीं किधर से आया, चाकू ले पेचकस लेकर और पेचकस में मारे थे। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे ही है और ऐसा इसीलिए क्योंकि अपराध की जितनी चाहे खबरें सामने आ जाएं, पुलिस प्रशासन उसी लचर रवैये पर काम कर रहा है। क्योंकि अगर पुलिस एक्टिव मोड में होती तो अपराधियों के इतने बुलंद हौसले ना होते जितने वारदातों में देखने को मिल रहे हैं। आलम यह है कि सरेआम किसी को भी चाकू मार दी जाती है। बेटियां सड़कों पर सुरक्षित नहीं हैं, बावजूद इसके सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने प्रदेश में बढ़ते अपराध के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आज दूसरे दिन भी कांग्रेस की न्याय यात्रा जारी रही। कांग्रेस ने यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत कसडोल से की है। एक तरफ कांग्रेस की ये यात्रा है तो वहीं दूसरी ओर यात्रा पर सियासी बयानबाजी। मामले में बीजेपी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस यात्रा में दीपक बैज को पार्टी के नेताओं का ही साथ नहीं मिल रहा। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कानून व्यवस्था सरकार को याद दिला दी। कांग्रेस की ये यात्रा का नाम जरूर न्याय यात्रा दिया गया है, जिसको लीड दीपक बैज जी कर रहे हैं। लोगों की नजरों में ये न्याय यात्रा हो रही है, कांग्रेसियों की नजरों में ये न्याय यात्रा हो रही है, लेकिन दीपक बैज जी के लिए अन्याय यात्रा हो रही है। हमारी कांग्रेस पार्टी प्रदेश में बिगड़े हुए सांप्रदायिक सद्भाव को बनाने के लिए न्याय यात्रा कर रही है, जो गांधी जी का सिद्धांत है। जब देश में अराजकता फैल जाती थी, अंग्रेज लोग अन्याय करते थे, तो वो पद यात्रा के माध्यम से लोगों को जुड़कर देश में शांति स्थापना काम करते। तो वही काम आज हमारी कांग्रेस पार्टी के सारे नेता लोग कर रहे हैं और उसका अच्छा लाभ प्रदेश के लोगों को मिलेगा। बीजेपी न्याय यात्रा में इस बात पर फोकस कर रही है कि कांग्रेस के कितने नेता इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। अगर नेताजी इस बात पर फोकस करें ये न्याय यात्रा क्यों निकाली जा रही है और इसमें प्रदेश सरकार की किन विफलताओं को गिनवाया जा रहा है, तो शायद कानून व्यवस्था पर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये देखिए आपने कांग्रेस की न्याय यात्रा। अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जहां लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कहीं किसी मासूम को चाकू सरेआम मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया तो कहीं बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ किया जा रहा है। सवाल यही कि क्या ये छत्तीसगढ़ का सुशासन है? देखिए रिपोर्ट। एक तरफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस न्याय यात्रा निकालकर प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था का हाल बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में अपराध है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। मानो अपराधी कानून को चुनौती दे रहे हैं।
चाकूबाजी के लिए मशहूर हो चुके छत्तीसगढ़ में एक और ऐसी वारदात सामने आई जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। कवर्धा के बिरनपुर में हुई चाकूबाजी की वारदात के विरोध में लोग अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। बैठे रहा बाहर में तेन मारे मारे ही काबर मारे से ओ पता नहीं वो का हो गई वही जान ही और एक जन डोकरा आ बेचारा बूढ़ो बस्ती के तेनो घायल हो मुंह काला हो गए। हाँ ये दे सरकार अब जी से कती ले सीधा मारी से छोटे छोटे बच्चे अपन अपन घर में खुजा हन जिन नहीं घुस सकी तेला मर्डर करे सीधा काल अच्छा छूट जाये तो फिर उसने कही हाँ केवल फांसी होना चाहिए और प्लस जो आरोपी जो मृतक है जो घायल व्यक्ति उसको मुआवजा मिलना चाहिए। बाजार 4 भाठा चौकी में आवेदन भी दिया गया था, पुलिस प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया। इसके वजह से आज इतना बड़ा दुखद घटना हुआ है। नहीं तो ये घटना अगर पुलिस प्रशासन एक्शन लेते तो ये घटना नहीं होता। ये वही कवर्धा है जहां कुछ दिन पहले ही अग्निकांड हुआ और इस अग्निकांड ने कानून व्यवस्था को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था, जब एक के बाद एक 3 लोगों की मौत हो गई और पुलिस मूक दर्शक ही बनी रही। उसी कवर्धा में अब सरेआम चाकूबाजी की वारदात हो रही है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदमाशों में कानून का कितना खौफ है। ये हुई चाकूबाजी की बात। दूसरी ओर प्रदेश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, इसका अंदाजा भी सामने आई खबरों से लगाया जा सकता है। कुछ दिन पहले ही जहां एक लैब टेक्नीशियन के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, तो वहीं अब राजधानी रायपुर में एक बार फिर दुष्कर्म की खबर सामने आई, जिसने सूबे की कानून व्यवस्था पर दाग लगा दिया। जहां राजधानी में दुष्कर्म की वारदात, रायपुर में कांकेर की युवती से दुष्कर्म। रोजगार के लिए रायपुर पहुंची थी युवती, सहकर्मी ने वारदात को दिया अंजाम। राजधानी के आजाद चौक में दर्ज मामला। ये छत्तीसगढ़ है जो कि धीरे धीरे अपराध की गर्त में गिरता जा रहा है और अब इस अपराध के पीछे लचर कानून व्यवस्था है या फिर गृहमंत्री विजय शर्मा की अनदेखी। सवाल यही कि आखिर कब इस अपराध से आम जनता को छुटकारा मिलेगा या फिर सुशासन का दावा एक महज जुमला बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब जरा आपको छत्तीसगढ़ के अपराध की 2 और तस्वीरें दिखाते हैं। हम आपको जो पहली तस्वीर दिखाएंगे वो बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र की है, जहां मामूली विवाद पर एक शख्स ने युवक के चेहरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला रंगदारी का बताया जा रहा है, जब कुछ युवक घायल अनिल सोनी से अचानक पैसे की मांग करने लगे। जब अनिल सोनी ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर धमतरी की है। यहां एक बार फिर चाकूबाजी की खबर सामने आई। अज्ञात बदमाश पिता और बेटे को चाकू मारकर फरार हो गया। व्यक्ति द्वारा चेहरा ढककर उसके ऊपर अटैक किया गया था और इसमें शायद उसके कड़े के द्वारा या किसी और चाबी वगैरह किसी से वार किया गया है। चाकूबाजी की ऐसी कोई घटना नहीं है। जो चोट के निशान है वो डॉक्टर से क्वेरी करके भी पता की गई है, तो उसमें क्लियरली लिखा गया है कि ये जो चोट है किसी जो कम नुकीले हथियार होते हैं या फिर आपका कड़ा हो सकता है ऐसी किसी वस्तु से वार कर। कोलिहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक विजय निषाद की रिपोर्ट पे उनके पिताजी को कमल ढीमा नाम का व्यक्ति कुछ दारू पीने की बात को लेकर मारपीट किया है। मेरे सामने आई कि कोई अपने कमर में रखे धारदार वस्तु से उन्होंने मारपीट किया है। संगत धाराओं के तहत एफआईआर लेके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मारपीट खमन साहू के साथ हुई है, तो आसपास के लोग वहाँ पे, उनका लड़का भी खड़ा था विजय, वो छुड़वाने गया था तो उनके साथ भी थोड़ा बहुत चूमा चटकी हुई है, तो इन्हें थोड़ा बहुत चोट आई है। छत्तीसगढ़ में अपराध किस कदर बढ़ रहा है उसकी हर एक तस्वीर हमने आपको दिखाई है, लेकिन फिलहाल के लिए ग्राउंड पर ताजा स्थिति क्या बनी हुई है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजेश निषाद रायपुर से जुड़ गए हैं, सतीश तंबोली हमारे साथ कवर्धा से मौजूद है। सबसे पहले राजेश आपका रुख करूंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं तो चाहे चाकूबाजी की वारदात हो, फिर जिस तरह से महिलाओं के साथ दुष्कर्म की वारदात हो या फिर रंगदारी की बात हो, ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिनमें लगातार एक के बाद एक इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन दावा किया जाता है कि सुशासन बरकरार है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए दावा लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन
धरातल की यदि हम बात करें तो आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही है, चाहे दुष्कर्म का मामला हो या चाकूबाजी का मामला हो या रंगदारी का मामला हो। देखिए रायपुर की ही मैं बात करूं तो देखिए रायपुर में ही आज एक दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध हुआ है, जो कांकेर की एक युवती है जो राजधानी रायपुर रोजगार के लिए पहुंची हुई थी और उन्हीं के सहकर्मी ने उसके साथ दुष्कर्म की ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं बल्कि देखिए माना इलाके में एक छात्रा जो स्कूल की ओर जा रही थी और रोजाना स्कूल जाती है, इस बीच कुछ बदमाशों के द्वारा रोजाना उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। छात्रा इतनी परेशान हो गई कि छात्रा ने इसकी शिकायत अपने पिताजी से की। उसके बाद उनके पिताजी ने थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने अब जाके देर शाम, चूंकि अभी खबर निकल के आ रही है कि आरोपी को धर दबोच लिया गया है। वहीं चाकूबाजी की मैं बात करूं तो देखिए रायपुर ही नहीं बल्कि समूचे प्रदेश में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। देखिए मामूली बात पर, छोटी छोटी बात पर बदमाशों द्वारा चाकू से हमला किया जा रहा है और लोगों की हत्या हो जा रही है। कवर्धा में घटना निकल के सामने आई है। बीरनपुर की ये घटना है जहां एक नशेड़ी 4 से 5 लोगों के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करता है। इस घटना में एक युवक की मौत भी हो जाती है। बिलासपुर में भी इसी तरह की खबरें हैं, राजधानी में भी यही खबरें हैं, दुर्ग में भी यही खबरें हैं। समूचे प्रदेश में चाकूबाजी की लगातार घटनाएं आ रही है। हालांकि राजधानी की मैं बात करूं तो देखिए रायपुर पुलिस की ओर से एक आंकड़ा जारी किया गया है आज, जिसपे यह दावा किया जा रहा है पुलिस की ओर से कि चाकूबाजी की घटनाओं में कमी आई है। लेकिन धरातल की यदि मैं बात करूं, क्योंकि ज्यादातर थाने ऐसे हैं जहां चाकूबाजी की घटनाओं पे नुकीले वस्तु से हमला या धारदार वस्तु से हमला, इस तरह के एफआईआर थानों में दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या पुलिस चाकूबाजी की घटना या चाकूबाजी के आंकड़े को कम करने के लिए धारदार हथियार या नुकीले वस्तु का जिक्र कर रही है। इस तरह के सवाल जरूर उठ रहे हैं और कई लोगों से हमने भी ये जानने की कोशिश की जिनका सीधे तौर पे ये कहना है कि मारा चाकू गया था, लेकिन एफआईआर में नुकीली वस्तु या धारदार हथियार का जिक्र किया जा रहा है। ऐसे लोगों का भी ये कहना है। तो कहीं ना कहीं आंकड़ों को कम दिखाने की कोशिश इसे माना जा सकता है, जिस तरह से राजेश आप बता रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। सतीश, कवर्धा में, बिरनपुर में बीते दिनों जो घटना हुई थी वो अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि एक बार फिर से चाकूबाजी की वारदातें निकल के सामने आ गई हैं। लगातार लोगों में इस बात को लेकर के दहशत है। एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसके बाद परिजन सड़क पर चक्का जाम कर देते हैं। अभी वहां पर फिलहाल क्या स्थितियां बनी हुई हैं? जी बिल्कुल सच कहा आपने। जहां तक जो है पुलिस लगातार जो है सामुदायिक पुलिसिंग और जो है पुलिस मित्र के कार्यक्रम चलाती है और ये सारे कार्यक्रम जो ग्रामीण इलाकों में कराई जाती है ताकि जो है अपराधियों से को जो है ताकि पुलिस पर उनका विश्वास बढ़े और जो है पुलिस लगातार उनकी मदद करने की बात जो कहती रहती है। लेकिन जितने भी घटनाएं आपके अभी सामने आई हैं कवर्धा जिले की अगर बात करूं तो जितने भी जो घटनाएं हुई है वो ग्रामीण इलाके में हुई है, शहर में नहीं हुई है, ग्रामीण इलाके में भी हुई है। और जहां तक जितने भी घटनाएं हुई हैं उसमें एक चीजें जो जरूर देखने में आई है कि जो है कानून का खौफ नहीं है और जो घटनाओं जो जहां से शुरुआत होती है वो दबंगई से होता है। दबंगई जो है जो जिसके पास पावर होता है, पहुंच होता है, वो शोषण करने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। उनके खिलाफ जो है पुलिस में जो है रिपोर्ट लिखाई जाती है तो प्रॉपर जो है कार्रवाई नहीं होती है। इसके कारण होता है कि जन आक्रोश बढ़ता है और लोगों में जो आक्रोश बढ़ता है और आक्रोश के कारण जो लोग जो है कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर देते हैं। यही जो घटना है बीरनपुर की भी अगर बात करूं तो कल जो है एक नशेड़ी युवक जो है शनकी जो था घर में किसी बात पर विवाद होता है और बिना कारण से जो है नाराज होकर घर से बाहर निकलता है और जो सामने आता है जितने लोग आते हैं ताबड़तोड़ जो है हमला करना शुरू कर देता है। 4 लोगों को तो कर ही दिया था, एक की मौत हो गई थी। लोगों ने अच्छा हुआ लोगों ने उनको पकड़ लिया, नहीं पकड़ता तो पता नहीं कितने लोगों को जो है और वो घायल करता। और ग्रामीणों में ये आक्रोश था और यही कारण था कि पुलिस के आने के बाद भी काफी देर तक ग्रामीणों ने हंगामा किया और पुलिस पर भी जो है उन्होंने कई आरोप लगाए। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में भी इसके सूचना दी गई थी इसकी दबंगई की, इसकी दादागिरी की, बावजूद जो है पुलिस गांव में नहीं आई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यही कारण है कि आज ये घटना हो गई। समय पर जो अगर जो है कार्रवाई की जाती तो इस तरह की घटना नहीं समय पर अगर कार्रवाई की जाती तो इस तरह की घटना ना देखने को मिलती और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार चाकूबाजी की वारदातें सामने आ रही उसमें भी कमी देखने को मिलती। सब बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल तो देखिए किस तरह से राजधानी में ये जो मामले हैं वो लगातार चौंका रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर के जो दावे किए जाते हैं उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं।